नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि नीतीश कुमार कभी राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता के लिए भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करते हैं। जब भी नीतीश कुमार के किसी नेता पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे, नीतीश कुमार ने उस नेता से दूरी बना ली। नीतीश कुमार उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। राजनीति में उदाहरण नीतीश कुमार के नाम का दिया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब देखिए ना, आज के तारीख में जेडीयू के एक बड़े नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद जेडीयू ने अशोक चौधरी से पूरी तरीके से दूरी बना ली। जेडीयू के अंदर 4 लोग भी गिनती के नहीं है जो अशोक चौधरी के पक्ष में दिख रहे हो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जब भी किसी पार्टी के बड़े नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं, पार्टी के अंदर एक बड़ी संख्या में जो नेता होते हैं वो मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन जेडीयू के संदर्भ में ये बात नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान मैंने कहा कि ईमानदारी है। राजनीतिक तौर पर कभी वो इन सब चीजों के साथ समझौता नहीं करते और इसके कई बड़े उदाहरण हैं। आप मेवालाल चौधरी को देख लीजिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा मांग लिया। जीतन राम मांझी का इस्तीफा, कार्तिकेय मास्टर का इस्तीफा, तेजस्वी यादव इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थे और जब तेजस्वी यादव पर घोटाले का आरोप लगा, नीतीश कुमार ने तुरंत कहा कि या तो आप मीडिया में जाकर अपना पक्ष रखिए और अपने आप को सही साबित कीजिए या फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, नीतीश कुमार ने सरकार गिरा ली। मतलब सत्ता के लिए भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे सरकार रहे या फिर गिर जाए। आज की तारीख में जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी के पक्ष में गिनती के 4 लोग भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा। अशोक चौधरी ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जमीन खरीदी है किसी ट्रस्ट के माध्यम से। और इस आरोप के बाद जेडीयू के अंदर हर व्यक्ति चौंक रहा है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री, वो भी जेडीयू कोटे से मंत्री, उनके पास इतना पैसा आया कहां से। और इसीलिए जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अशोक चौधरी से दूरी बना लिया है। यहां तक कि जो मेरी जानकारी है कि इस आरोप के बाद जो जेडीयू के नेता है वो अशोक चौधरी से मिलना जुलना भी बंद कर दिए हैं कि भाई इनके साथ रहेंगे, इनके साथ तस्वीरें आएंगी तो फिर मेरे नाम की भी चर्चा होने लगेगी, मेरी ही बदनामी होने लगेगी। और आमतौर पर जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इस तरीके का आरोप लगे हैं, नीतीश कुमार उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक बयान जेडीयू के वर्तमान मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का इंडिया टॉप से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा था कि हम पर एक छोटा सा एफआईआर हुआ और नीतीश कुमार हमको पहचानने से इनकार कर दिए। ये तस्वीर है जेडीयू की और इसीलिए लोग राजनीति में जेडीयू का उदाहरण देते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा नेता जो इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहे लेकिन कभी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किए। सरकारें गिरी तो गिर जाने दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं। और ये बात अशोक चौधरी के संदर्भ में दिख रही है कि जेडीयू में कोई भी व्यक्ति, गिनती के 4 लोग भी अशोक चौधरी के लिए नहीं खड़ा है। इससे पहले आपने भाजपा के अंदर देखा, मंगल पांडे पर आरोप लगा, भाजपा की पूरी फौज मीडिया में आकर मोर्चा संभाली मंगल पांडे के लिए। सम्राट चौधरी पर लगा, पूरा फौज मीडिया में आ गया। दिलीप जायसवाल पर लगा, पूरा फौज मीडिया में आ गया। लेकिन जेडीयू के नेता पर लगा, कोई भी व्यक्ति जेडीयू का मीडिया में आकर नहीं कह रहा है कि अशोक चौधरी सही है, अशोक चौधरी पर आरोप जो लगा है वो गलत आरोप है। बल्कि डंकी की चोट पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि आरोप लगा है, भ्रष्टाचार कर लगा है, तो फिर अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी की परिपाटी रही है कि जब भी ऐसे आरोप लगे हैं हमने, चूंकि अगर हम गलत नहीं है तो डर किस बात का, हम मीडिया में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपने आप को सही साबित करेंगे। तो जेडीयू के संदर्भ में आज भी ये बात लागू होती है। जो चर्चा है वो आज भी ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं होती है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, बैकडोर से भाजपा चला रही है। बावजूद इसके
जो विचारधारा है, जो जेडीयू की सोच है, जो जेडीयू की यूएसपी है, आज भी उसी पर काम हो रहा है। पूरे पार्टी के नेता उसी पर अडिग हैं। तो बहरहाल नीतीश कुमार के संदर्भ में जो बातें हमने कही, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।